हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जाते वक्त मेरी काम अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। अगर आप दोबारा वापस लौट के आ रहे हो, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक टाइमलेस नहीं, ये एक टाइम फ्रेम का रीडिंग है जो कि जून 21 से जुलाई 15 तक की टाइम फ्रेम का रीडिंग होगा। और ये एक सीरीज़ है, सारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग आपको मिल जाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे हर एक ज़ोडिएक का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनका हेल्थ, फाइनेंस एंड लव। थैंक यू सो मच, एंजॉय द रीडिंग। हाय लियो, सिंह राशि, आपकी रीडिंग है ये जून की 21 तारीख 2021 का, वहाँ से लेके 15 जुलाई 2021 तक की एनर्जी को हम लोग रीड करेंगे। ये एनर्जी प्रेजेंट के तौर पे रहेगा। स्ट्रेंथ कार्ड, द करेज, दिस इज़ लियो कार्ड, 8 करेज, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो फैंटास्टिक। आपका जो रीडिंग हो रहा है इसमें आपका पास्ट का टाइम देखा जाएगा, प्रेजेंट देखा जाएगा एंड फ्यूचर का भी थोड़ा सा देखा जाएगा। उसको छोड़ के जो हम लोग देखेंगे आपका फाइनेंस, हेल्थ एंड आपका लव। चलिए स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग माय हैंड, थैंक यू सो मच फॉर सिलेक्टिंग मी फॉर दिस वर्क। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लियो, सिंह राशि, लियो, सिंह राशि। कंट्रोल, ओह अवेयरनेस, पोस्टपोनमेंट, मतलब आप कुछ पोस्टपोन कर रहे हो, आप कुछ चीज़ पोस्टपोन कर रहे हो, इसीलिए बार बार। दिस इज़ 4 ऑफ सोर्ड, दिस इज़ अलोननेस। ओके, दिस इज़ पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ वाओ, इट्स ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे कार्ड्स देखिए, एक है पोस्टपोनमेंट, कोई चीज़ आप बार बार पोस्टपोन कर रहे हो जो कि 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी का है। और यहाँ पे अलोननेस, मतलब हरमेट, वर्गो। यस, आप खुद लियो हो, सिंह राशि। हो सकता है कि आपका जो असेंडिंग है या तो फिर आपका जो लग्न है वो हो सकता है कि वर्गो यानी कि कन्या हो सकता है। तो सिंह का और कन्या का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो हो सकता है कि आपका और एक पार्ट एक्वेरियस है, या तो फिर आप कोई दूसरे इंसान जिनके साथ डील कर रहे हो उनका एनर्जी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। एंड द पेशेंस, मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप कितना इंतज़ार कर रहे हो। ओ माई गॉड, देखिए यहाँ पे मून साइकिल दिखा रहा है, कंप्लीट मून साइकिल एंड प्रेग्नेंट वुमन। ऐसा लग रहा है जैसे मदर अर्थ बैठे हुए हैं, पूरा मून का साइकिल्स हो रहा है एंड शी इज़ वेटिंग फॉर समथिंग टू चेंज। कुछ चेंज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली लियो, आप बहुत बढ़िया इंतज़ार कर रहे हो, बहुत सालों का इंतज़ार है। और हार्मिट भी हो, आप चुप हो, आप अंदर की तरफ का काम कर रहे हो, बट कुछ तो है जो आप बार बार पोस्टपोन कर रहे हो, पोस्टपोनमेंट कर रहे हो। पोस्टपोन क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ आपको दिखा था। ओह यस, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है, देखो ये पूरा पिक्चर देखो, ये पूरा पिक्चर देखो, ब्लैक एंड वाइट है और इसके अंदर का जो रोशनी, ओह माय गॉड, ये एक अंदर का जैसे बगीचा दिख रहा है और ये एक खिड़की के उस पार से दिख रहा है और उसी का रोशनी आके इसके शरीर में आए हैं। इसका कलर, बाकी का पूरा पिक्चर ब्लैक एंड वाइट है बट ये ग्रे है, मतलब एकदम शैबी टाइप का। और इसके अंदर का जो अंदर का, ओके, तो इसमें एक ही बात कह रहे हैं स्पिरिट कि आप अगर अंदर की तरफ देखने लगोगे, आपके अंदर सारे रंग भरे हुए हैं। हमारी 7 चक्र, 7 रंग, 7 सूर, ये सब मिला के हमारे अंदर एकदम भरपूर एक संसार है, रंगों की, धुनों की, धुन, लिरिक्स, सुरों की। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस रंग की तरफ देखने के लिए बोल रहा है। शायद आपने एक बार देखा था, शायद आपने ऐसा कोई रोशनी, ऐसा कोई रंग, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कुछ देखे या महसूस या सुने थे जिसको देखने के बाद आप चुप हो, आप डरते हो। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनर
इनर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ देखने के लिए आप कुछ डरते हो और इसीलिए आप बार बार उस चीज़ को शायद अवॉइड कर रहे हो। अलोननेस, लोनलीनेस नहीं, अलोननेस। आप खुद ने खुद की ये एकांत को खुद ने चॉइस किया है। आपने खुद बोला कि मुझे एकांत चाहिए, मुझे अकेले रहना है। यू लव टू बी अलोन एंड यहाँ पे पेशेंस लेकर आप इंतज़ार कर रहे हो, चंद्रमा की घड़ियों की तरह इंतज़ार कर रहे हो। द बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं, द यूनिवर्सल क्लॉक के हिसाब से आप इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि आप कंप्लीटली बहुत कुछ सीख चुके हो, बट स्टिल यू नो कि यू हैव टू गिव अ बर्थ ऑफ। लाइक यहाँ पे बच्चा पैदा का बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि जब हम लोग के अंदर ज्ञान भर जाते हैं तो हम लोग कुछ और चीज़ों की चीज़ क्रिएट करते हैं जो कि हमारे संतान समा है, मतलब बच्चों की तरह ही है। आप अगर कुछ नया चीज़ क्रिएट कर रहे हो जो कि दुनिया आपको सिखा रहा है, यूनिवर्स आपको सिखा रहा है, ऊपर वाला आपको सिखा रहा है, उसको जब आप फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको एक उसका एक फॉर्मेट बना रहे हो या उसको एक प्रैक्टिकली आप दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, उसका जो मेहनत है, उसका जो सृष्टि का सुख है, वो सुख के इंतज़ार में आप हो। वाओ, वंडरफुल। चलिए गुड टैरो से 3 कार्ड लेंगे और देखेंगे लियो और क्या क्या करना चाह रहे हैं। गिव मी सम गुड कार्ड्स, गुड एनर्जीज फॉर लियो। लियो के लिए कुछ अच्छे एनर्जीज दिखाए प्लीज, बहुत सारे कार्ड्स। लियो, सिंह राशि के लिए कुछ अच्छे एनर्जीज दिखाए। सिंह राशि के लिए कुछ अच्छे एनर्जीज दिखाए। सिंह राशि के लिए कुछ अच्छे एनर्जीज दिखाए। थैंक यू सो मच स्पिरिट। सिंह, लियो, लियो, लियो। Hanged man, Leo. 5 of water, Leo. 3 of air. That means 3 of sword energy. 6 of fire. Okay, Leo. Page of fire, बच्चे की तरह. Exactly. आपका जो सृष्टि है ना, आपका जो सृष्टि है वो आपको खुद को लेके, ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे कोई लव नहीं दिखाई दे रहा है। यस, लव तो दिखाई दे रहा है, मुझे एक ऐसा लग रहा है। देखो नॉर्मल अगर डेक, हम अगर इस डेक को ले लें तो इस डेक में अगर जब 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी आते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी, और उसके नीचे 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 3 ऑफ एयर मतलब 3 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ सोर्ड इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ सोर्ड इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में, क्योंकि ये कॉलम आपका पास्ट का है, आपने ऐसा कुछ देखा, आपने ऐसा कुछ महसूस किया जो आप दोबारा महसूस नहीं करना चाहते। मैं यही बात बोली थी इस कार्ड के लिए कि एक्चुअली वही ये 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी के नीचे 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी, मतलब आपके साथ कोई बड़ा विश्वासघातक हुआ है। आई मीन डीच होना जिसको कहते हैं, किसी ने आपके पीछे से छोड़ा भोकी है, और वो भी थर्ड पार्टी के लिए, किसी और के लिए, शायद आपके पार्टनर, शायद आपके एक्स, जिसको आप बेतहाशा मोहब्बत करते थे, आप पागलों की तरह प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि आप उनके आंख बंद करके, आंख में पट्टी लगा के आप उनके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार थे। उस इंसान ने आपको एक दिन धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया, और वो भी कोई और इंसान के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जो इंसान के लिए उन्होंने आपको धोखा दिया था वो कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी का हो सकता है। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया वो भी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ऐसा ही किसी के लिए उन्होंने आपको धोखा दिया था जो आप आज तक भूल नहीं पाते हो, जो बात आज तक आप भूल नहीं पाते हो, और उसको बार बार देखना भी नहीं चाहते हो। इसीलिए मैंने बोला था कि ऐसा कुछ आपने देखा था जो आप दोबारा देखने से डरते हो, और वही डर अभी भी आपके अंदर बैठे हुए हैं। लोनलीनेस, उसके बाद से आप हर्मिट मोड में आ गए हो। आपने ठन लिया कि जीना तो अकेले जीना है, ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ फायर एनर्जी, 6 ऑफ फायर एनर्जी का मतलब यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जैसे कि, रुको मैं इसको थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि आप बहुत कुछ हासिल करने के लिए, देखो आप इस इंसान को हासिल करना चाह रहे थे, आप इस इंसान से इतना प्यार किए थे कि आपको लगा था ये इंसान आपका बन के रहेगा। इसने डीच कर दिया, इसने आपके साथ धोखा, थैंक यू, ये वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा था, क्या विश्वासघात क्या सब बोल रही थी मैं, तो आपके साथ इसने बहुत बड़ा धोखा किया। उसके बाद आपने खुद को अलोन कर दिया, खुद को हर्मिट मोड में ले के चले गए। हर्मिट मोड मतलब ये कोई
लोनलीनेस नहीं, ये खुद को सब भीड़ से अलग करके खुद के ऊपर कारीगरी करना, खुद को फैक्ट्री बना लेना। मतलब अगर आप फ़ोन को फैक्ट्री सेटिंग में डाल लोगे, उसके बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ डाउनलोड करते रहोगे, व्हाट्सअप डाउनलोड किए, फेसबुक डाउनलोड, ऐसे करके वैसा ही खुद को अलग करके, आइसोलेट करके, खुद को अलोन बना के उसके बाद ऊपर वाले का सारी बातें डाउनलोड करना। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। और वही आपने किया और उसके बाद आप ये 6 ऑफ फायर का मतलब जीत का जश्न, जैसे घोड़े पे सवार होके आप विजयी भव, ऐसा टाइप का एक एनर्जी के साथ आप अभी वापस आए हो। आप इंतज़ार, ये जो इस विजय का ये इंतज़ार था, ये इसी विजय के लिए आपने ये हर्मिट मोड में गए थे। आप हर्मिट मोड में क्यों गए थे? क्योंकि आपको कुछ हासिल करना था। आपको क्या हासिल करना था? आपकी खुद की विजय। ये जो आपको धोखा मिला था, ये जो आपका फ्रस्ट्रेशन आया था, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपको छोड़ा गया था, तो ये तो दर्द है ना। उस दर्द से जूझने के लिए आप अकेले हुए, फिर आपने खुद के साथ लड़ा, दर्द के साथ लड़ा, और फिर आप विजय भव बोल के एक मतलब एक विक्टोरियस सोल्जर की तरह आप चलने लगे। किस तरफ चलने लगे? फिर से आपका वही पेशेंस, आप इंतज़ार कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, और यहाँ पे है पेज ऑफ फायर एनर्जी। लियो, ये आपका एनर्जी है। आप फिर से इंतज़ार करने लगे हो इस एनर्जी के लिए। देखो यहाँ पे एक बच्ची खड़ी है, बच्ची की चारों तरफ जैसे जुगनुओं का रोशनी बढ़ा हुआ है, कहीं कहीं से कितना रोशनी है, अंधेरे। पीछे देखो एक बड़ा सा चंद्रमा दिख रहा है, और यहाँ पे देखो एक लायन है या तो टाइगर, कुछ भी जो भी है, टाइगर या लायन, ये भी ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये चंद्रमा के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। ये चारों तरफ बटरफ्लाई, ये जो नेचर, ये रातों का अंधेरा, उसमें रोशनी, ये सब कुछ मिला के आपको जैसे आपके अंदर ये सारी शक्तियाँ भर देने के लिए कोशिश कर रहा है स्पिरिट। और आप खुद इस ऐसे प्रेग्नेंट वुमन की तरह आप इंतज़ार कर रहे हो। दिस इज़ नॉट वुमन कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फेमिनाइन एनर्जी। एक फेमिनाइन एनर्जी क्या होता है? इमोशनल। आपने अभी तक इमोशनल को बैलेंस कर रहे हो। आप अपने अंदर का जो 7 नंबर इज़ अ प्योरेस्ट नंबर ऑफ दिस कार्ड, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप इंतज़ार कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, धीरे धीरे सुकून के साथ। कोई हरी भरी नहीं है, आपको पता है हरी भरी करके कुछ नहीं मिलेगा। सो यू आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग, शांति के साथ आप इंतज़ार कर रहे हो, और थोड़ा 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 करके छोटा छोटा बाइट से आप खाए जा रहे हो, ताकि एक दिन आपका सारा ज्ञान आप प्राप्त कर सको। बट आपके अंदर वो बच्चे वाला इनोसेंट रह जाए, जिसके बाजू में कोई बाघ भी आके, कोई टाइगर भी आके बैठ जाए, और इसको कोई डर ना लगे कि इसको पता है कि ये क्या है। इट्स वंडरफुल। ये आपका फ्यूचर है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप अभी भी अंदर की तरफ आप चुप ही हो, बट यू नो यू आर हैविंग अ विक्टोरियस एनर्जी। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। शायद आप बहुत सारे लोगों की प्राउड का सब्जेक्ट हो, लाइक बहुत लोग आपको लेके प्राउड फील करते हैं। हाँ, जेलस भी करते हैं लोग वो तो करते ही है। चलो एक एक क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, ठीक है? स्पिरिट प्लीज़ एक एक क्लैरिफिकेशन का कार्ड दीजिए लियो का, ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। हाँ, जजमेंट, एग्जैक्टली। ये जो आपके साथ हुआ था, इसी का जजमेंट, ये थर्ड पार्टी जो भी आपके साथ किए थे, उसी का जजमेंट आपको मिलना था। वही जजमेंट का इंतज़ार आप कर रहे थे, वो जजमेंट आपको मिल चुका। 10-10 अगेन, इट्स अ एंडिंग ऑफ अ चैप्टर। ये जो चैप्टर था, ये अभी तक एंड नहीं हुए थे, और ये जजमेंट के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। कोई एक जजमेंट आया है जिसके कारण आपने इस चैप्टर को अभी अपनी क्लोज करने का सोच लिया है। नाउ यू विल क्लोज दिस चैप्टर। और एक चीज़ देखो यहाँ पे 9, मतलब कोई नया शुरुआत भी होने वाला है। गिव मी अनदर कार्ड फॉर aloneness on the 6 of fire. Oh, again it's a 3 of sword energy. थर्ड पार्टी को लेके ही इतना दर्द हुआ है, इसीलिए आप इस थर्ड पार्टी से मुक्ति चाहते हो। इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल। अगेन इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ समृद्धि आ रहा है, अबांडेंस आ रहा है। सिंह राशि, आपकी तरफ इतना अबांडेंस आ रहा है क्योंकि आप शांत हो गए हो। आप सब कुछ
मान लेने के स्ट्रेंथ में आ गए हो, आपको पता चल गया है लड़ने से कुछ नहीं मिलता, इंतज़ार करो, शांति बनाए रखो, जितना मिलना है वो तो देके ही जाएगा, ऊपर वाला कहाँ लेके जाएगा, तुम्हारा हिस्से का तुमको मिल ही जाएगा। इसीलिए देखो, मैं 3 कार्ड ही ड्रॉ करती हूँ, बट ये मुझे ऐसा लगा जैसे ये थर्ड पार्टी का जजमेंट आपको मिल रहा है, इसीलिए आपको यहाँ से मुक्ति मिल जाएगा। उसके बाद आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एस ऑफ सोर्ड एंड फाइनली द स्टार एक्यूरियस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप कोई आपका कम्बिनेशन भी हो सकता है कि आप लियो एंड एक्यूरियस कम्बिनेशन हो, लियो टॉरस एक्यूरियस ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये भी पेंटिकल एनर्जी है, ये भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे लियो एनर्जी है, दिस इज़ ऑल्सो फायर एनर्जी, दैट इज़ यू लियो, एंड दिस इज़ एक्यूरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्टार क्वालिटी में बनाने के लिए ही इतना कुछ बना जा रहा है, मतलब यूनिवर्स इज़ वर्किंग टू मेक यू द परफेक्ट डायमंड। समझ रहे हैं? दुनिया में आपको प्रूव कराने के लिए ऊपर वाले को भी खटना पड़ता है, ऊपर वाले को भी काम करना पड़ता है, और वही काम मुझे दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी बनाना, इसमें इसको दूसरे इंसान को इन्वॉल्व कर देना, मतलब आपके पार्टनर को इन्वॉल्व कर देना, आपको अकेले बना देना। जब तक आप अकेले नहीं रहते हो, भीड़ में कोई भीड़ का आवाज़ ही सुनाई देता है, अंदर तक का आवाज़ नहीं जाता, उसके बाद ही तो आप सुन पाए ना अंदर की बात। अभी आप फिर से शांत हो, फिर से चुप बैठे हो, और चुप होके आप अंदर में ये कमिटमेंट कर रहे हो। एस ऑफ सोर्ड इज़ अ न्यू कमिटिंग, मतलब जैसे कमिटमेंट करना खुद के साथ, खुद का कमिटमेंट कि कुछ तो करना है, इस दुनिया के लिए आपको कुछ करना है, इस दुनिया वाले के लिए कुछ करना है। नाउ यू आर, आप ना अभी मास, मतलब पब्लिक के लिए सोचते हो, इंसान के लिए सोचते हो, दुनिया वाले के लिए सोचते हो, धरती माता के लिए सोचते हो। अभी सिर्फ मैं ये नहीं, ऐसा नहीं करते अभी, अब हम करते हैं। तो इसीलिए ऐसा है कि अब बच्चे का एनर्जी को अभी आपको स्टार क्वालिटीज़ में बनाना है, और इसी के काम में स्पिरिट आपके साथ लगे हुए हैं। समझ गए? ये आपका रीडिंग है। आपका प्रेजेंट जो एनर्जी है दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। आप बहुत पैसा कमा रहे हो, फाइनेंस इज़ वेरी गुड। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग विक्टोरियसली, जैसे जीत के साथ, जश्न के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी फाइनेंस बहुत अच्छा रोजगार आपका हो रहा है। जो भी थर्ड पार्टी का झंझट था, झमेला था, वो धीरे धीरे कट हो के निकल जाएगा। डोंट वरी, उसको लेके इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 90% तो निकल चुका है, थोड़ा सा कॉर्ड कटिंग शायद बाकी है, वो कॉर्ड कटिंग भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आप स्टार बन जाए, और फ्यूचर में आपका जो पेशेंस का जो फल है दैट इज़ द पेज ऑफ फायर, दैट मीन्स पेज ऑफ फायर, राइट। इसका ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को दुनिया को उभर के आए, दुनिया को आपको राज करनी है, आपके लिए बहुत एनर्जी रखना है। चलिए एक स्पिरिट से ब्लेसिंग ले लेते हैं आपके लिए। लियो के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़। वाओ, डियाना, फोकस्ड इंटेंशन, एग्जैक्टली फोकस्ड इंटेंशन, आपकी इंटेंशन के ऊपर फोकस करो। अच्छा, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, आप क्या चाहते हो उसको सोचो। सेट योर साइट्स हाई, इतना ऊंचा सोचो, इतना सुंदर तरीके से सोचो। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, इतना सुंदर एक्सपेक्ट करो। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, एकदम बेस्ट आउटकम को एक्सपेक्ट करो, और फोकस एकदम हाई जगह पे रखो। डिज़ायर पे, व्हाट इज़ योर डिज़ायर, उसके ऊपर आपका नज़र फोकस रहनी चाहिए। वाओ, यहाँ पे देखो सारी चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे भी चंद्रमा है। लाइक यस, अभी आप ऐसी स्थिति में हो बिकॉज यू आर गेनिंग दी विजडम, आपको चारों तरफ से आपकी डाउनलोड्स आ रहे हैं। उसके बाद ऐसे एक वॉरियर की तरह आप आगे बढ़ते जाओगे, एंड यू विल बी द फैंटास्टिक, मतलब इस दुनिया के काम में आओगे आप। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नया प्यार आपके लाइफ में आ सकते हैं, कोई नया प्यार का बात नहीं दिख रहा है। थर्ड पार्टी से आप इतना जुझे हुए हो, आप इतना टायर्ड हो कि आपको नया प्यार के बारे में सोचने का मन ही नहीं कर रहा है। आपको मन ही नहीं कर रहा है कि क्या करे थर्ड पार्टी सोच के, यार इतना धोखा कर मिल गया मेरे को, और क्या चाहिए। सो यू आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट न्यू लव, बट येस यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर फाइनेंस, आपका गेनिंग सक्सेस, आपका क्वालिटी, ये सब।
ठीक है। चलिए, जून की 21 तारीख से जुलाई की 15 तारीख की ये एनर्जी है। बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिताइए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच लियो।